अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले पार्ट में आपने देखा जब साखी ने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनाया और ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह हैरान रह गया। उसने तुरंत हुक्म दिया, ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ। लेकिन जब बादशाह का दूत जेल पहुंचा और कहा, चलो बादशाह बुला रहे हैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं ऐसे बाहर नहीं जाऊंगा। पहले जाकर अपने बादशाह से पूछो, उन औरतों के हाथ क्यों कटे थे, उनकी असल चाल क्या थी। मेरे रब को उनकी सारी मक्कारियां मालूम हैं। दोस्तों, आज के इस फाइनल पार्ट में ऐसे करिश्मे सुनेंगे जिससे दिल रो पड़ेगा। याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात, भाइयों की तौबा, मिस्र में आबादी, यूसुफ की वफात और आखिर में 10 बड़े अखलाकी सबक। दोस्तों, आज एक से बढ़कर एक करिश्मे सामने आने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाइयों को हकीकत बताना। बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, देखो, एक बार फिर मिस्र जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद और मायूस ना हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीदी काफिरों का शेवा है। यूसुफ के भाइयों ने तीसरी बार फिर मिस्र का इरादा किया और शाही दरबार में पहुंचकर अपनी परेशानी बयान की और खुसूसी लुत्फ करम की दरख्वास्त भी की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने परेशानी का हाल सुना तो दिल भर आया और आपसे जब्त न हो सका कि खुद को छिपाएं और राज जाहिर न होने दें। आखिर फरमाने लगे, क्यों जी, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या मामला किया, जबकि तुम जिहालत में डूबे हुए थे। भाइयों ने यह उम्मीद के खिलाफ सुनकर कहा, क्या तुम वाकई यूसुफ ही हो? हजरत यूसुफ ने जवाब दिया, हाँ, मैं यूसुफ हूं और यह बिन्यामीन मेरा मांझाया भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया और जो आदमी भी बुराइयों से बचे और मुसीबतों में साबित कदम रहे तो अल्लाह नेक लोगों का अज्र बर्बाद नहीं करता। यूसुफ के भाई यह सुनकर कहने लगे, खुदा की कसम, इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला ने तुझको हम पर बरतरी व बुलंदी बख्शी और बेशक हम पूरी तरह कसूरवार थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सौतले भाइयों की खस्ता हाली और पशेमानी को देखा तो पैगंबराना रहमत और दरगुजर के साथ फौरन फरमाया, आज के दिन मेरी ओर से तुम पर कोई फटकार नहीं। अल्लाह तुम्हारा कसूर बख्शे और वह तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। हजरत यूसुफ ने यह भी फरमाया, अब तुम कनान वापस जाओ और मेरी पैरहन लेते जाओ, यह वालिद की आंखों पर डाल देना। इंशाअल्लाह यूसुफ की खुशबू उनकी आंखों को रोशन कर देगी और तमाम खानदान को मिस्र ले आओ। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला कनान को यूसुफ का पैरहन लेकर चला तो उधर हजरत याकूब को वह इलाही ने यूसुफ की खुशबू से महका दिया। फरमाने लगे, ए याकूब के खानदान, अगर तुम यह ना समझो कि बुढ़ापे में उसकी अक्ल मारी गई है तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मुझको यूसुफ की महक आ रही है। वे सब कहने लगे, खुदा की कसम, आप तो अपने पुराने खत में पढ़े हो, यानी इस कदर मुद्दत गुजर जाने के बाद भी, जबकि उसका नाम व निशान भी बाकी नहीं रहा, तुम्हें यूसुफ ही की रट लगी हुई है। कनान का काफिला वापस पहुंचा तो वही हुआ जिसकी ओर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था। फिर जब बशारत देने वाला आ पहुंचा तो उसने यूसुफ के परहन को याकूब के चेहरे पर डाल दिया। बस उसकी आंखें रोशन हो गईं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुमसे न कहता था कि मैं अल्लाह की ओर से वो बात जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यूसुफ के भाइयों के लिए यह वक्त बहुत कठिन था। शर्म व नदामत हुए हुए सर झुकाए हुए बोले, ए बाप, आप अल्लाह की जनाब में हमारे गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ फरमाइए, बेशक हम खताकार और कसूरवार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत जल्द मैं अपने रब से तुम्हारी मगफिरत की दुआ करूंगा, बेशक वह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यूसुफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सब खानदान को लेकर मिस्र रवाना हो गए। तौरात के मुताबिक मिस्र आने वाले 70 लोग थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतला हुई कि उनके वालिद खानदान समेत शहर के करीब पहुंच गए तो वह फौरन इस्तेकबाल के लिए बाहर निकले। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक लंबी मुद्दत के बाद बेटे को देखा तो सीने से चिमट लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद से अर्ज किया कि अब आप इज्जत व एहतराम और अमन व हिफाजत के साथ शहर में तशरीफ ले चलें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद माजिद और तमाम खानदान को
शाही सवारियों में बिठाकर शहर और शाही महल में उतारा। इसके बाद एक दरबार सजाया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को शाही तख्त पर जगह दी गई। इसके बाद खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही तख्त पर बैठे। उस वक्त दरबारी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक तख्त के सामने ताजीम के लिए सजदे में गिर पड़े। ताजीम का यह तरीका शायद पिछले नबियों की उम्मत में जायज रहा हो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की ताजीम को अपनी उम्मत के लिए हराम करार दिया है और उसको जाते इलाही ही के लिए महसूस बनाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम खानदान वालों ने भी यही अमल किया। यह देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बचपन का जमाना याद आ गया और अपने वालिद से कहने लगे, और यूसुफ ने कहा, ए बाप, यह है तासीर उस ख्वाब की जो मुद्दत हुई। मैंने देखा था, मेरे परवरदिगार ने उसे सच्चा साबित कर दिया। ऊपर के वाकयात के अच्छे खात्मे से मुतासिर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम बेअख्तियार हो गए और अल्लाह की जनाब में इस तरह दुआ की, ऐ परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और बातों का मतलब और नतीजा निकालना तालीम फरमाया। ए आसमान और जमीन के बनाने वाले, तू ही मेरा कारसाज है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो यह भी कीजियो कि दुनिया से जाऊं तो तेरी फरमानबरदारी की हालत में जाऊं और उन लोगों में दाखिल हो जाऊं जो तेरे नेक बंदे हैं। तौरात के मुताबिक इस वाक़ये के बाद हजरत यूसुफ का तमाम खानदान मिस्र ही में आबाद हो गया। तारीखी हवालों से कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के लंबे अरसे को मिस्र ही में गुजारा और जब उनकी उम्र 110 साल की हुई तो उनकी वफात हो गई। तो हुनूत मम्मी करके ताबूत में महफूज रख दिया और उनकी वसीयत के मुताबिक जब मूसा के जमाने में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो उस ताबूत को भी साथ ले गए और अपने बाप दादा की सरजमीन ही में ले जाकर सुपुर्द खाक कर दिया। बताया गया है कि इनकी कब्र नाबलस के आसपास है। यह कनान का इलाका है जिस पर अब इजराइल का कब्जा है। अल्लाहु अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 बड़े अखलाकी सबक। अकबर, अगर किसी आदमी का निजी मिजाज उम्दा हो और उसका माहौल भी पाक, मुकद्दस और लतीफ़ हो तो उस आदमी की जिंदगी असला के करीमाना में नुमाया और अच्छी सिफ्तों में मुमताज होगी और वह हर किस्म के शरफ व मज्द का हामिल होगा। 2, अगर किसी आदमी में अल्लाह पर ईमान मजबूत और साफ सुथरा हो और उस पर यकीन पक्का और मजबूत हो तो फिर इस राह की तमाम परेशानियां और मुश्किलें उस पर आसान बल्कि आसान तर हो जाती हैं और हक़ देख समझ लेने के बाद तमाम खतरे और मुसीबतें बेकार होकर रह जाती हैं। 3, इब्तिला और आजमाइश मुसीबत व हलाकत की शक्ल में हो या दौलत व सरवत और नफसानी असवाब की सूरत में, हर हालत में इंसान को अल्लाह की जानिब ही रुजू करना चाहिए और उसी से इल्तिजा करनी चाहिए कि वह हक मामले पर साबित कदम रखे। 4, जब अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल की गहराइयों में उतर जाता है तो फिर इंसान की जिंदगी का तमाम तर मकसद वही बन जाता है और उसके दीन की दावत व तबलीग का जज्बा हर वक्त रग रग में दौड़ता रहता है। 5, दयानत और अमानत एक ऐसी नेमत है कि उसको इंसान को दीनी दुनियावी सादतों की कुंजी कहना चाहिए। खुदा इतामादी इंसान की बुलंद सिफतों से एक बड़ी सिफत है। अल्लाह ने जिस शख्स को यह दौलत दी है वहीं दुनिया की मुसीबतों और दुखों से गुजर कर दुनिया और दीन दोनों की बुलंदियों को हासिल कर सकता है। 7, सब्र एक शानदार खुल्क है और बहुत सी बुराइयों के लिए सब्र और ढाल का काम देता है। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जगहों पर उसकी फजीलत का ऐलान किया गया है और अल्लाह ताला ने ऊंचे रुतबे और बुलंद दर्जे का मदार इसी फजीलत पर रखा है। 8, तकलीफ देने वालों को माफ कर देना। दिल की बादशाहत जिसके दिल में माफ करने की क्षमता हो वो राजा होता है, क्योंकि बदला हर कोई ले सकता है लेकिन माफी सिर्फ बड़े दिल वाले देते हैं। 9, शुक्र। अल्लाह को सबसे प्यारा खुलूक शुक्र करने वाला इंसान छोटी चीज से भी खुश रहता है और अल्लाह उस पर बड़ी बड़ी रहमतों की बारिश कर देता है। 10, हसद, जलन और बुग्ज द्वेष का अंजाम हसद करने वाले और बुग्ज रखने वाले के हक ही में नुकसानदेह होता है और अगरचे कभी जिसे हसद और बुग्ज किया गया है उसको भी दुनिया का नुकसान पहुंच जाना मुमकिन है, लेकिन हसद करने वाला किसी हाल में भी फलाह नहीं पाता और वह दुनिया और आखिरत में घाटा उठाने वाला जैसा हो जाता है। अलावा इसके कि तौबा कर ले और हसद वाली जिंदगी को छोड़ दे। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी
इन सबकों का जिंदा आईना है। जो इन बातों को पकड़ ले, अल्लाह उसे दुनिया में भी सर उठाकर चलने देता है और आखिरत में भी बुलंदी तक पहुंचाता है। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी हमें सब्र, शुक्र, माफी, अमानत और अल्लाह पर यकीन की सीख देती है। भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की हो, कमेंट में लिखें हजरत शुएब, जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और अल हुजैफा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।